ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा फिगर के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ करना है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये हो गया, जिसमें एंगल ये वाला आपका एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और डी। आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल ए बी सी में जो आपका हाइपोटेनस है राइट एंगल के जस्ट अपोजिट का साइड, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका ए बी सी जो है उसका हाइपोटेनस जो है वो बिल्कुल एक सेम है, किसके जैसा? तो ट्रायंगल ए डी सी ये भी एक राइट एंगल है, उसके हाइपोटेनस, यानी कि क्या आपका ये कॉमन हाइपोटेनस है। दो ट्रायंगल क्या है? कॉमन हाइपोटेनस है। तो बोल क्या है कि ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स। तो ए बी सी और ए डी सी जो है यानी कि ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल क्या है? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हाइपोटेनस क्या है? सेम है, कॉमन हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस एसी का सेम है। प्रूव करना है कि एंगल सी ए डी जो होगा वो एंगल सी बी डी के बराबर होगा, ठीक है। एंगल सी ए डी कहां पर है? एंगल सी ए डी, तो एंगल सी ए डी यानी ये वाली एंगल जो है, ये वाली एंगल वो बराबर है, किसके बराबर है? एंगल सी बी डी के, यानी कि इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग एंगल सी बी डी, ये वाली एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है उसके बराबर है। यानी कि आपको प्रूव करना है कि एंगल सी बी डी जो होगा वो एंगल सी ए डी के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी पता होगी कि साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या होता है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ दिया गया है क्या कि एंगल ए बी सी में आपका एंगल भी 90 है और एंगल ए डी सी में एंगल डी क्या है? 90 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रूफ करेंगे कि ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। अगर हमारा ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल होगा, इसका मतलब ये है कि ए बी हो, चाहे बी सी हो, चाहे सी डी हो या फिर डी ए हो, वो सब क्या होंगे? उस सर्कल के कॉर्ड होंगे। क्यों होंगे कॉर्ड? क्योंकि आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी जो है वो सर्कल पे ही लाई करेगा, और सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है? उसका वो कॉर्ड कहलाता है। और कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है किसी भी सर्कल पे वो क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल प्रूफ हो गया, ए बी सी डी क्या हो गया? एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल प्रूफ हो गया, तो हमारा इसमें डीसी जो होगा, डीसी है ना, जो डीसी है उस सर्कल का कॉर्ड होगा जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यानी कि ये होगा आपका साइक्लिक क्वाड्रेटरल। ऐसे प्रूव करेंगे। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में कि सी डी क्या होगा? इसका एक कॉर्ड होगा, यानी कि सर्कल इस सी डी कॉर्ड क्या करेगी? पॉइंट ए पे पॉइंट डी पे क्या करेगी? इक्वल एंगल सबटेंड करेगी, यानी कि एंगल सी ए डी जो हो जाएगा वो एंगल सी बी डी के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होगा कि हम क्या करें? सबसे पहले ए बी सी डी को एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल प्रूफ कर दे। तो चलिए हम लोग पहले गिवन लिखेंगे और फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे और फिर इसको सिस्टमेटिक वे में प्रूफ करेंगे। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है आपके पास, गिवन है आपके पास ए बी सी and ADC are two cyclic quadrilateral, नहीं cyclic quadrilateral नहीं बोल रहा, are two right triangles with common हाइपोटेनस, ठीक है। तो एबीसी और एडीसी क्या है? दो राइट ट्रायंगल्स है जिसमें हमारा क्या है? हाइपोटेनस क्या है? कॉमन है। और हाइपोटेनस कौन सा है? विथ कॉमन हाइपोटेनस एसी। एसी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए सी डी, है ना, एंगल सी ए डी, है ना, एंगल सी ए डी जो होगा वो क्या होगा? एंगल सी बी डी के बराबर होगा, एंगल सी बी डी के बराबर होगा। इस चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां क्या है हमारे पास? देखिएगा कि AC जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? एक AC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा क्या है? अगर इस एंगल और इस एंगल का सम हम दिखा दे क्या? 180 दिखा दे, क्या दिखा दे? 180 दिखा दे, है ना। सॉल्यूशन में आते हैं, प्रूफ में आते हैं। Proof since angle
इन क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, है ना। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल CDA, है ना, एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 दोनों ऐड करेंगे तो एंगल ABC प्लस एंगल CDA जो होगा क्या होगा 180 के बराबर आ जाएगा। 90 + 90 180 के बराबर आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि एंगल ABC और एंगल CDA जो है उस क्वाड्रिलेटरल का क्या है, अपोजिट साइड है। ठीक है, लिखेंगे क्या है, हियर सम ऑफ opposite sides of the quadrilateral ABCD is 180 डिग्री। जब अपोजिट एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस जो है कहां पर है, सर्कल पे लाई करेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा CD एक कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, इन विच देन CD क्या होगा, CD विल बी द कॉर्ड। CD में क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, CD से क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। और जानते हैं हम लोग कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड बोले या फिर बोले क्या, सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो CD जो है वो क्या है, एक कॉर्ड है, और कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को दो सेगमेंट में, ये से आपका ये सर्कल हो गया, ये मेरा कॉर्ड हो गया, तो क्या करती है दो सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट, ये क्या हो गया आपका मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, अगर यहां पे ये एंगल बना रही इस प्रकार से, तो ये एंगल आपको क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपका जो CD कॉर्ड क्या कर रही है, एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B क्या कर रही है, दो एंगल फॉर्म कर रही है। तो एंगल CAD क्या होगा, एंगल CBD के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये है एंगल इन द सेम सेगमेंट, जो आप थ्योरम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, यही बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, हम लिख सकते हैं और एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट एनी पॉइंट on the angle separated by a chord at any point on the circle in the same side, in the same segment, एक ही सेगमेंट होना चाहिए ना, in the same segment are equal। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, या बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि एंगल CBD जो है और एंगल CAD जो है वो सेम कॉर्ड CD के द्वारा एंगल सबटेंड किया जा रहा है। कहां पे, ये वाला एंगल देख रहे हैं आप, ये वाला एंगल CAD और एंगल CBD, ये एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये है एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड CD। क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड CD, यानी कॉर्ड CD के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये एंगल सबटेंड किया जा रहा है। और इस प्रकार से हमने क्या किया है, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। आपको दिया गया क्या था कि ABC और ADC दो राइट एंगल ट्रायंगल है विद कॉमन हाइपोटेनस AC, जिसमें हमको प्रूव करना था कि एंगल CAD जो है एंगल CBD के बराबर
होगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया। क्या किया? जब दो ट्रायंगल को मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और उस ABCD क्वाड्रिलेटरल में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि ABC जो है 90 है और एंगल ADC जो है वो भी 90 है। तो अगर हम लोग एंगल A हम लोग क्या किए कि इन दोनों को ऐड किया, सम किया, तो एंगल B प्लस एंगल D क्या हुआ? 180 के बराबर आ गया। और आप देख सकते हैं कि अपोजिट एंगल क्या का सम क्या होता है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 180 होता है। आपने कन्वर्स प्रूफ किया होगा कि if the sum of opposite angle of the quadrilateral is 180 degree then we can say that the quadrilateral is cyclic। तो वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया उसी प्रॉपर्टी का कि sum of opposite angle यहाँ पे होगा sum of opposite angles of the quadrilateral ABCD is 180। तो मेरा क्या जाएगा? ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा तो उसमें CD हमारा क्या है? एक कॉर्ड है। अगर कॉर्ड हम जानते क्या है कि एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट क्या होता है? वो इक्वल होता है। ये बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कि किसी भी कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में अगर दो पॉइंट पे एंगल सबटेंड किया जाता, बनाया जाता है, तो एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो क्या लिखा है कि एंगल CAD जो है वो एंगल CBD बराबर प्रूफ हो गया। इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट एंड दिस क्वेश्चन इन द प्रॉपर मैनर। इफ you have any doubt, you are free to ask me in the comment section. I am always available to you to respond to you. ठीक है? So I hope you all have understood this concept. So thanks for today.